स्वागत है आप सबका एक और नई और रोमांटिक ड्रामा कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ये कहानी का पार्ट 1 होने वाला है। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जैन को देखते हैं। उसे उसके घर वाले ये बोलते हुए घर से निकाल रहे थे कि हमने तुम पर एहसान करके अपने बच्चे के साथ रहने दिया और देखो एक्सीडेंट में वो क्रिपल्ड हो गया। क्रिपल तो तुमको होना चाहिए। उसको ये लोग ऐसा कह के घर से बाहर निकाल देते हैं। गिने चुने जैन के पास 2-4 कपड़े थे, उसे भी वो लोग ऐसे बाहर फेंक देते हैं। जैन उनसे कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर इस कहानी की हीरोइन आती है। वो विलेन की तरह जैन के साथ बिहेव करते हुए कहती है कि अभी तुम्हारे पास मौका है। मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर तुम्हें दिया था, अगर तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाओ, घुटने का बल होकर के मुझसे माफ़ी मांगो अपनी गलती के लिए, तो फिर मैं तुम्हें अपने घर लेकर के चलूँगी, जहाँ पर कि तुम पहले की तरह यंग मास्टर बन करके रह सकते हो। लेकिन जैन सेल्फ रिस्पेक्ट वाला लड़का था और वह रोज़ की इन बातों में नहीं आता है और वो साफ तौर से मना कर देता है और अपने सामान को चुपचाप वहाँ से समेटता है और जाने लगता है। उसके जाते ही हम लोग देखते हैं कि रोज़ अपने सिस्टम से बात कर रही है। इट मीन्स कि वो किसी नॉवेल के अंदर है जहाँ पर कि उसे विलन का रोल प्ले करना है। रोज़ अपने सिस्टम से बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो विलन का रोल प्ले ना करें। इस बात कर उसके सिस्टम उसे कहती है कि तुम्हारा काम ही है यहाँ पर जैन को बुली करना, और अगर तुमने प्लॉट के हिसाब से काम नहीं किया तो तुम्हारे हार्ट में पेन होगा और लास्ट में तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो उसे उसका ट्रेलर दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम ये पेन बर्दाश्त कर पाओगी। जैन को एक्चुअल में अनबियरेबल पेन हो रहा था हार्ट में। वो कहती है नहीं, फ़िलहाल तो उसके पास ना तो ये पॉइंट्स हैं पेन को कम करने के लिए और ना ही इतना पावर है कि वो इस पेन को झेल सके। इसी वजह से वो उसे मजबूरी में यहाँ पर जैन को बुली करते ही रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब जैन अपने घर पे पहुंचता है तो उसकी मॉम उससे कपड़े वगैरह छीन करके उसका बैग चेक करने लगती है कि इतने दिनों से तुम अमीर घर में रह रहे हो, उन लोगों ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, थोड़े बहुत तो पैसे वैसे होंगे ना तुम्हारे पास। जैन कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उसकी मॉम की नज़र जैन के फ़ोन पर पड़ती है। वो कहती है चलो ये फ़ोन तो है ना, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे। वो उससे फ़ोन भी छीन लेती है। वो उसका बेड बालकनी में कहती है जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ बालकनी में कमरे हैं, तुम्हारा भाई अपने कमरे में रहेगा। जिन किसी से कुछ भी कंप्लेन नहीं करता था, वो चुपचाप उस बालकनी में चले जाता है। वो अपना बेड सेटल कर रहा था, तभी वहाँ पर रोज आती है। वो कहती है तुम ऐसे जगह पे रह रहे हो, इससे ज़्यादा बड़ा तो मेरा कुत्ते का घर है, तुम क्यों नहीं मेरे घर चल रहे हो, तुम्हें अच्छी खासी अमीरों की ज़िंदगी मिल सकती है। जैन यहाँ पर उससे गुस्सा करते हुए कहता है मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का कोई शौक़ नहीं है, मैं अपने कंडीशन में अपने सिचुएशन में खुश हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। रोज़ चुपचाप वहाँ से फ़िलहाल के लिए चली जाती है। अगले दिन उसे वापस से अपने विलेन का रोल प्ले करना था। जैन बैठ करके चुपचाप पढ़ाई कर रहा होता है कॉलेज में। रोज़ भी उसे कॉलेज में थी, वो जैन के सामने जाती है और उसके ऊपर ऐसे मुंह पे पानी फेंक देती है। साथ ही में उसका इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें तो मेरे सामने आके घुटने के बल होकर के मुझसे रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा। फिर वो क्लास के सारे बच्चों को कहती है कि अगर किसी ने जैन से फ्रेंडशिप किया या उसका हेल्प करने का कोशिश किया तो वो उससे दोस्ती तोड़ लेगी। अब रोज़ एक्चुअल में अमीर थी तो कोई उससे फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहता था। ये देख करके जैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। रोज़ अपने सिस्टम से कह रही थी ऐसे कौन बिहेव करता है यार, ये इतना इनोसेंट सा है, मुझे इसे बुली करने का मन नहीं करता। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं रोज़ जब घर जा रहा था तो उसका फादर यहाँ पर आता है। उसका फादर इतने टाइम से जेल में था किसी क्राइम की वजह से। वो यहाँ पर बाहर आता है और वो जैन से कहता है देखो जो भी हो, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ और तुम्हें मेरे खर्चे उठाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर जेल से बाहर आया हूँ और मेरी जो दूसरी वाइफ है वो यहाँ पर वैसे बेबी होने वाला है तो मुझे पैसे चाहिए। एक्चुअल में उसने जैन के मॉम से अलग हो गया है वो, और वहाँ पर वो जैन से पैसे मांग रहा था। वो से कहता है कि जब तुम किडनैप हुए थे तब उस ओल्ड लेडी ने तुम्हारी जान बचाई थी और फिर अपना पोता बना करके उसने तुम्हें पाला था। अब अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं इस ओल्ड लेडी की अस्थियों को तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर वो उन्हीं चीज़ों के लिए जैन को ऐसे ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे का डिमांड कर रहा होता है। अब जैन के पास एक्चुअल में खुद के लिए पैसे नहीं थे तो वो पैसे कहाँ से ही देता। वो उसे 3 दिनों का समय देता और कहता है 3 दिनों के अगर अंदर पैसे तुमने नहीं दिया तो फिर मैं यहाँ पर इस लेडी को हर्ट करूँगा।
मतलब कि इस लेडी की अस्थियों को बाहर जा कर के फेंक आऊँगा। ऐसा बोल कर के वो वहाँ से चले जाता है। रोज़ ने जेन के डैड की बात सुन ली थी। वो उससे बात करने के लिए जाती है तो जेन उससे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ कहती सिर्फ एक माफ़ी की ही तो डिमांड कर रही हूँ, घुटने के बल होकर के मुझसे सॉरी बोल दो और मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हूँ, फिर तुम्हें ये सब कुछ झंझट झेलना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जेन उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं था, चाहे जो भी हो। वो रोज से बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। रोज सोचती है चाहे जो भी हो उसे जेन का हेल्प तो करना चाहिए, क्योंकि उसका फादर आगे चल कर के रोज को भी हर्ट कर सकता था और जेन को तो वो हर्ट करेगा ही। इसीलिए वह दिमाग लगाती है कि वो इनडायरेक्टली जेन का हेल्प करने के लिए क्या कर सकती है, क्योंकि उसकी सिस्टम ने अभी अभी उसे वार्न किया था कि वो डायरेक्टली कुछ भी काम नहीं कर सकती है। रोज कहती है ठीक है, उसे विलन ही बनना है ना, तो वो जेन का हेल्प करने के बावजूद भी विलन बन सकती है। और वो अपना दिमाग लगा रही थी और अपने सिस्टम से शेयर करती है। उसके सिस्टम को यह आइडिया सही लगता है तो फिर वो उसे करने के लिए अलाउ कर देती है। इधर घर पर जो वो लेडी थी जिन लोगों ने ऐसे जेन को अडॉप्ट किया था, उससे वो पैसे उधार लेने के लिए जाता है तो वो पैसे देने से मना कर देती है और अपने बेटे के क्रिपल्ड होने का जिम्मेदार उल्टे जेन को ठहराने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रोज आ जाती है। रोज यहाँ पर उस लेडी का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसके लिए एक महंगा नेकलेस लेकर के आई हुई थी। अब यहाँ पर वो नेकलेस देख करके तो वो लेडी खुश हो जाती है, पूछती है रोज को कि बदले में उसे क्या चाहिए। तो रोज कहती है कि मुझे जेन चाहिए और ऐसा कह के वो जेन को एक तरीके से अपना बना लेती है। वो लेडी ने एक्चुअल में जेन को पाला पोसा था कई सालों से, इसी की ग्रैंड मदर ने जेन को अडॉप्ट किया था। इसी वजह से थोड़ा बहुत हक तो वो लोग जेन पर जताते ही थे। जेन की मर्जी तो कोई पूछ ही नहीं रहा था कि जेन को चाहिए क्या और उसे किसके साथ रहना है। जैसे मर्जी वो उसके साथ वैसा बिहेव कर रहा था। जब वो वहाँ से लौट रही होती है तो रोज कहती है कि एक्चुअल में मुझे तुम इसलिए भी चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम रोबोट्स बनाते हो और मुझे तुमसे रोबोट बनवाना है। एक तरीके से मैं तुम्हारे टैलेंट को खरीद रही हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही होगा। लेकिन जेन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रहा था। लेकिन रोज़ का ये बदला हुआ बिहेवियर देख करके वो सोच रहा था कि रोज़ अब पहले की तरह नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज लग रहा है। यहाँ पर उसका सिस्टम उसे वार्न करता है कि वो इस तरीके से सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकती है जेन को लेकर के, उसे इन बातों का ध्यान रखना होगा। बेचारी रोज को मजबूरन यहाँ पर नहीं चाहते हुए भी ऐसे विलन बनना पड़ता है। वो फिलहाल के लिए तो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में उसने यहाँ पर जेन की ग्रैंड मदर का अस्थि अपने पास रख लिया था और फिलहाल वो जेन को नहीं बताती है, क्योंकि अगर वो बताएगी तो वो सिस्टम को इस तरीके से अपोज करेगी ना। वो अपने सेक्रेटरी को बोलती है इसे सुरक्षित जगह रख देने के लिए, वो बाद में जेन को ये दे देगी ताकि उसका फादर उसे इस चीज़ को लेकर के ब्लैकमेल ना कर सके। तो उसका सेक्रेटरी उसे ओके बोल देता है कि जैसा वो कह रही है वो वैसा ही करेगा। आगे के कुछ प्लॉट्स यहाँ पर जो उसका सिस्टम था वो रोज को बता दिया करता था। दूसरी तरफ वो उसके डैड को पैसे दे करके उसकी अस्थियाँ ले ली थी। यहाँ पर जब जेन घर पहुँचता है तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम कह रहे थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है और मुझे पता चला कि उस बूढ़ी औरत की अस्थियों को लेने के लिए तुमने अपने डैड को 2 मिलियन दिए हैं। ये बातें तो जेन को पता ही नहीं था। वो कुछ नहीं बोलता अपनी मॉम को। उस बेचारे को बहुत ज़्यादा ही भूख लगा था, दिन भर से उसने कुछ भी नहीं खाया था और उसकी मॉम ने उसे खाना तक नहीं दिया था। उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसके दिमाग में आ रहा था कि कहीं रोज़ ने तो उसके डैड को पैसे नहीं दिए। अगले दिन जब रोज़ कॉलेज जाती है तो देखती है कि जेन को भूख लगा है, लेकिन अगर वो सामने से जाकर के लंच बॉक्स ऑफ़र करती तो फिर वो अच्छी बन जाती ना। उसके सिस्टम उसे कहती है कि उसे इंसल्ट करके उसे फूड ऑफ़र करना होगा। रोज को मन नहीं था, लेकिन इस ड्रामा में अपने आप को सरवाइव कराने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। वो जेन के सामने जाती है और इस तरीके से लंच बॉक्स ले करके बेंच के ऊपर गिरा देती है और बोलती है कि खा लो, वैसे भी तो तुम मेरे सामने एक डॉग की तरह ही हो ना, खा लो खा लो। अब जेन को भूख तो बहुत ज़ोर से लगा था, लेकिन वो बेंच पर से भला कैसे उठा करके खा सकता था। वो रोज़ से बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अपने बिहेवियर के लिए रोज़ को बहुत बुरा लग रहा था। वो जेन का हेल्प करना चाहती थी, तो कॉलेज में एक बंदा था हुओ नाम का, जिसका जेन से पहले थोड़ा बहुत पंगा चलते रहता था, तो वो उससे फ्रेंडशिप करती है। हुओ को पैसे वैसे दे करके उससे अपने साथ मिलाती है और जेन का केयर करने में वो
उसका हेल्प कर रही थी। वो लंच बॉक्स दे करके हुओ को बोलती है कि जाओ जा करके जेन से माफ़ी मांगो अपनी गलती के लिए और उससे फ्रेंडशिप करो, उसे फूड ऑफर करो। वो ऐसा ही करता है और दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है। जेन को वैसे भी बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था, तो वो हुओ का दिया हुआ लंच चुपचाप खाने लगता है। हुओ को भी फ़ायदा था, रोज़ उसे अच्छे खासे पैसे ऑफ़र कर रही होती है जिन का हेल्प करने के लिए, तो भला उसे इस चीज़ से क्या ही प्रॉब्लम होने वाला था। खाना वाना खा के उसे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। रात में वो घर लौट रहा होता है, रोज़ उसे फॉलो कर रही थी। उसके सिस्टम उसे बताती है कि एक्चुअल में उसके डैड ने उसकी ग्रैंड मदर को हर्ट कर दिया है और वो बेचारी नीचे गिरने की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। वो उससे भी पैसे की डिमांड कर रहा था जो कि ग्रैंड मदर उसे नहीं दे रही थी। अब वो जेन को जल्दी जल्दी ये बात बताने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर रोज़ के कुछ दुश्मन लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत लोगों को ऑफेंड किया है, फाइनली अब तुम पकड़ी गई हो। रोज़ खुद को बचा करके भाग रही थी लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो जेन से टकराती है, जेन को हेल्प करने के लिए बोलती है लेकिन जेन हेल्प करने के बजाय उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। रोज़ उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर हॉस्पिटलाइज है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी ग्रैंड मदर को हर्ट किया है और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि तुम्हारी ग्रैंड मदर किस हॉस्पिटल में है। ये बात सुनते ही जेन वापस लौट करके आता है, उन गुंडे लोगों से लड़ाई करता है और रोज़ को सेव करता है। फिर वो रोज़ से पूछता है कि मेरी ग्रैंड मदर कौन से हॉस्पिटल में है बताओ। तब जा कर के रोज़ उसे बताती है और वो दोनों ही जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। जब वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि जेन के ग्रैंड मदर को ट्रीटमेंट का ज़रूरत है और उन्हें ऑपरेशन करने के लिए ऐसे पैसे लगेंगे। अब यहाँ पर वो पैसे तो एक्चुअल में जेन के पास थे नहीं, तो जेनी यहाँ पर रोज़ की तरफ देख रहा होता है। रोज़ उसका हेल्प करना चाहती थी लेकिन डायरेक्टली करती तो फिर वही प्रॉब्लम था ना। तो वो जेन को कहती है कि ठीक है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तो फिर मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर की जान बचा सकती हूँ। अब इस पॉइंट पर आकर के जेन के पास उसे कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी वहाँ पर इस कहानी में एंट्री होती है, इस कहानी के अंदर के कहानी के हीरोइन यानी कि लिली की। उसे देख करके रोज़ सोच रही थी कि ये तो कुछ टाइम बाद आने वाली थी, इसकी एंट्री पहले कैसे हो गई। लिली यहाँ पर आती है, उसे यहाँ पर जेन पहचान नहीं रहा था। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं वही हूँ जिसको कि स्टडी को तुमने कुछ टाइम पहले स्पॉन्सर किया था। अब यहाँ पर जेन के पास पहले थोड़े बहुत पैसे हुआ करते थे तो वो अपने जैसे गरीब बच्चों के स्टडीज़ को स्पॉन्सर करता था। वो कहती है कि मैं उसी ऑर्फनेज से पली बड़ी हूँ और मुझे पता चला कि एक्चुअल में जैसे तैसे ढूंढते हुए मैं तुम्हारा एड्रेस यहाँ पर आई हूँ। मुझे पता चला कि एक्चुअल में तुम्हारे ग्रैंड मदर को पैसे की ज़रूरत है, तो क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे, जेन को वो ऑफ़र कर रही होती है। इस बात पर जेन हंसते हुए कहती है कि रोज़ हंसते हुए कहती है जेन से, सोच लो तुम्हें इसके ये थोड़े बहुत पैसे चाहिए या फिर मेरा बॉयफ्रेंड बनने के बाद तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर की जान बचानी है। फिलहाल जेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो रोज़ को चुनता है। कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, ग्रैंड मदर की मेडिकल बिल्स भर दो। तो फिर रोज़ ये बात सुन कर के सोचती है चलो कम से कम इस ड्रामा का पार्ट 1 तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ ना, जेन मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है, आगे उसके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं कि वो सोच भी नहीं सकती है। वो चली जाती है मेडिकल बिल भरने के लिए। हम लोग लिली को देखते हैं कि वो भी एक्चुअल में इस वर्ल्ड में आई हुई है और वो जानती थी कि जेन आगे चल करके बहुत बड़ा बनने वाला है, इसी वजह से वो पहले ही यहाँ पर आना चाह रही थी जेन की लाइफ में। रोज़ सोच रही होती है कि किसी की जान बचा करके कितना अच्छा फील होता है। वो अपने सिस्टम से यही बात कर रही थी, उसके सिस्टम उसे समझाती है तुम्हारा काम है विलन बनने का, विलन बन के रहो, हीरोइन बनोगी तो तुम्हारे ओरिजिनल बॉडी पे प्रॉब्लम आ सकता है जो कि दूसरी दुनिया में है। रोज़ के हार्ट में वापस से पेन होने लगता है, लेकिन रोज़ धीरे धीरे करके नहीं चाहते हुए जेन के प्यार में पड़ने लगी थी। वो जेन को खाना खिलाना चाहती थी तो उसे कहती तुमने कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो तो चलो अब मेरे साथ डिनर करने के लिए चलो। जेन वहाँ से जाने लगता है। रोज़ उसे पीके बैक राइड देने के लिए कहती है। जेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन खाना नहीं खाने की वजह से वो ऑलरेडी काफ़ी वीक था तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता है।
रोज़ ये नोटिस करती है कि जैन की तबीयत शायद ठीक नहीं है, तो वो उसे नीचे खुद को उतारने के लिए कहती है, तो वो उसे ऐसे नीचे उतार देता है। वो जैन पर गुस्सा कर रही थी कि मैं इतनी तो हेवी भी नहीं हूँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर वो फूड ऑर्डर करने के लिए जाने लगती है, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और जैन को अपना फूड ऑफ़र कर रही थी, तो रोज़ उसका फूड फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि अब जैन मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम ऐसे पटाने की कोशिश मत करो। जैन यहाँ पर लिली को कहता है कि मैं तुम्हारा दिया हुआ खाना नहीं खा सकता, और फिर वो रोज़ को वहाँ से लेके जाता है। खाना वाना खाने के बाद वो लोग वापस लौटते हैं, जहाँ पर कि उसकी ग्रैंड मदर का ऑपरेशन हो चुका था और डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंड मदर फ़िलहाल खतरे से बाहर है। तब जाकर के रोज़ थोड़ा सा चैन का सांस लेती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो हुआ से बात कर रही होती है और वो उसे कहता, अब तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है, देखो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देते रह रही हूँ और तुम्हारा काम है यहाँ पर जैन का ख्याल रखना। उसकी ग्रैंड मदर को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कराओ, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो फिर अच्छी बन जाती ना। हुआ यहाँ पर जैन के पास जाता है, ग्रैंड मदर के लिए अच्छे डॉक्टर्स का इंतज़ाम करता है और उसे अच्छे हॉस्पिटल में डलवाता है, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो सके। जैन और वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड बनते जा रहे थे। छुप करके रोज़ इन चीज़ों को देख रही होती और कहीं ना कहीं वो बहुत ही खुश थी कि चलो कम से कम जैन तो खुश है, थोड़ा बहुत सही। लेकिन उसका सिस्टम उसे याद दिलाता है कि रोज़ अंदर से काफ़ी वीक होती जा रही है और अगर वो अपने विलन वाले मैटर को मेंटेन नहीं रखी तो फिर पंगे बढ़ जाएंगे। बेचारी रोज़ अगले दिन वो जैन को कहती है कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो तुम्हें मेरे साथ पिकनिक डेट पर जाना पड़ेगा। जैन को मन तो नहीं था, लेकिन उसने रोज़ को प्रॉमिस किया था, इसी वजह से वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसे ऐसे पिकनिक मनाने के लिए पास ही वाले पार्क में लेकर के जाती है। उसने यहाँ पर कुछ पुराने रोबोट्स के ऐसे टूटे फूटे पार्ट्स लेकर के आए हुए थे। वो जैन को कह रही होती है कि आई नो तुम्हें रोबोट्स बनाना बहुत पसंद है, तो तुम इनमें से कुछ रोबोट्स बनाओ, मैं वही देखना चाहती हूँ। जिन एक्चुअल में बहुत ही टैलेंटेड था और यहाँ पर इस तरीके से जो रोज़ होती है वो जैन के लिए फूड लेने के लिए चली जाती है। हालांकि यहाँ पर उसके सिस्टम ने कहा था कि उसे डॉग के प्लेट में खाना खिलाना है, लेकिन रोज़ ने बिल्कुल यहाँ पर नया प्लेट उसके लिए खरीदा था, भले ही वो डॉग्स के लिए यूज होते हैं, और वह जैन को फूड भी देती है खाने के लिए। तब तक यहाँ पर जैन ने एक क्यूट सा किटन रोबोट बना दिया था, जिसे देख कर के रोज़ बहुत ही इम्प्रेस होती है कि वो बस टूटे फूटे चीज़ों से इतना अच्छा रोबोट बना सकता है, और इसका ये सिस्टम काफ़ी अपग्रेडेड भी था। वो बहुत ही इम्प्रेस थी जैन के इस टैलेंट से। तभी वहाँ पर लिलिया जाती है और कहती है, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है कि तुम किस तरीके से जैन को डॉग के प्लेट में खाना खिला रही हो, तुम उसे बुली कर रही हो और मैं ये चीज़ पुलिस को दिखाने वाली हूँ। इस बात पर रोज़ से कहती है, पागल हो क्या, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और जैन यहाँ पर मेरे साथ अपनी मर्जी से है। वो जैन को खुद को केस करने के लिए बोलती है ताकि वो लिली को प्रूफ कर सके कि एक्चुअल में वो दोनों रियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जैन ऐसा करना नहीं चाहता था, तो वो कहती है कि मैं बस लिली को प्रोवोक कर रही हूँ ताकि वो यहाँ से चले जाए, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शांति से मुझे किस करो। तो जैन ऐसे रोज़ के लिप्स पर अपना थंब रखता है और तब जाकर के उसे किस करता है। वो इनडायरेक्टली उसे किस कर रहा था। ये देख करके लिली तो गुस्सा होकर के वहाँ से फ़िलहाल के लिए चली जाती है, लेकिन जैन ने एक्चुअल में रोज़ को किस नहीं किया था, तो उसके हर्ट में एक्चुअल में पेन होने लगता है। वो जैन को कहती है कि तुम्हें मुझे सच में किस करना पड़ेगा, वरना ये हर्ट का पेन अनबियरेबल होते जाएगा। जैन को रोज़ का ये पेन समझ नहीं आ रहा था कि हो क्यों रहा है, तो जैसा वो उसे कहती है वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है, और जैसे ही यहाँ पर वह रोज़ को किस करता है तब जाकर के एक्चुअल में उसका जो पेन था वो ख़त्म होता है। जैन उससे पूछता भी है कि रोज़ को हार्ट में क्यों पेन होता है, तो रोज़ उसे तो बता नहीं सकती थी ना कि एक्चुअल में वो दूसरी दुनिया से बिलोंग करती है। जैन के लिए तो ये सब कुछ रियल था, और रोज़ के साथ ऐसे रिलेशनशिप को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा वाला शाय फील करने लगता है और वहाँ से चले जाता है। रोज़ को ये चीज़ ध्यान नहीं था कि अगले कुछ घंटों में एक्चुअल में यान की फैमिली ने, जो कि जैन को ऐसे पाल पोस रही थी, जो कि यान क्रिपल्ड है, वो
जिन से बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लेता है। एग्ज़ाम के पहले 1 महीने तक वो उसे बोर्ड पे रख करके टॉर्चर करता है। तो अगले दिन जब वो भी जिन को खोज रहा था क्योंकि वो कांटेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो रोज़ से पूछने के लिए जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो रोज़ के साथ होगा, लेकिन रोज़ को तो खुद ही पता नहीं था। जिन को कॉल करती है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। तभी वो अपने सिस्टम से पूछती है, तो उसके सिस्टम उसे बताती है कि एक्चुअल में वही यान ने जिन को किडनैप कर लिया। ये वही वक्त है जब वो उसे बोर्ड पर टॉर्चर कर रहा है। रोज़ को जैसे ही ये बात पता चलता है तो वो हुआ को कहती है, मुझे पता है कि जिन कहाँ मिलेगा और मैं जा रही हूँ उसे सेव करने के लिए। फिर वो जल्दी जल्दी उस प्लेस पर पहुँचती है जहाँ पर कि जिन उसे मिल सकता है। दूसरी तरफ हम लोग जिन को देखते हैं। काफ़ी दिनों से वो लोगों ने जिन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और इस तरीके से पिंजरे में बंद करके रखा था। तब तक वहाँ पर रोज़ पहुँचती है। जिन को इस कंडीशन में देख करके वो बहुत ही परेशान थी। वो जिन को जल्दी जल्दी वहाँ से सेव करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही घबराया हुआ था और बहुत ही वीक था। फिर भी रोज़ उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाती है। सामने टीवी पे उनका ऐसे टॉर्चर वाला वीडियो भी चल रहा होता है, जो कि लोगों ने जिन को यहाँ ला करके ऐसे टॉर्चर किया था। जाने से पहले रोज़ उस वीडियो को भी पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके रख लेती है। यहाँ के बंदे लोग इधर आ रहे थे, इससे पहले कि वो लोग पकड़े जाए वो जल्दी जल्दी जैन को घर लेके जाती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। रोज़ कहती ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर के चलती हूँ। वो उसे अपने घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि जैन खुद की बॉडी को बहुत ही गंदा समझ रहा था और वह तुरंत ही वॉशरूम चले जाता है। कुछ देर तक जब वो वॉशरूम से नहीं आता है, तब रोज़ को उसकी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। वो ज़बरदस्ती वॉशरूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो खुद को हर्ट करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पर जो वो लोग ऐसे बदमाश लोग थे, उन लोगों ने उसे बहुत ही अजीब सी दवा इंजेक्ट किया है और वो यहाँ पर खुद को उनसे पीछे छुड़ाना चाह रहा था। जहाँ पर कि रोज उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन वो भला कहाँ ही सुनने को तैयार था। वो तो बार बार खुद को हर्ट किए ही जा रहा था। अब यहाँ पर रोज उसे फोस्टर्ड कर रही होती है और जैन को वह समझाती है उसकी बॉडी क्लीन है, वो बातों को समझें। उसके सिस्टम यहाँ पर उसे वार्न कर रही होती है कि वो विलन से हीरोइन बनते जा रही है और जो जैन का नफ़रत का लेवल है वो कम होते जा रहा है। तो ये गलत हो रहा है उसके लिए, उसके ओरिजिनल बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होने वाला है। वो जैन को इसी वजह से फिर से विलन बनते हुए कहती है, मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया था कि तुम इस तरीके से मेरा रियल बॉयफ्रेंड बन जाओ। रियल बॉयफ्रेंड का मतलब था कि उन दोनों को अब रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। जैन उससे कहता है, तो क्या तुम मेरी बॉडी को लेकर के ऑब्सेस्ड हो, इसीलिए तुमने मेरी जान बचाई। रोज कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, जो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारी बॉडी को लेकर के ऑब्सेस्ड हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन जैन कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, तो रोज को ये देख करके गुस्सा आने लगता है। फिर वो अपने सिस्टम से बात करती है कि क्या इतना इंसल्ट करना तो ठीक है ना, क्योंकि जैन अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा ही परेशान है और वो उससे ज़्यादा यहाँ पर जैन को परेशान नहीं कर सकती है। अगले दिन जब वो वापस से कॉलेज जा रहा था तो वो यान से मिलता है। यान वापस से उन गुंडे लोगों को लेके आया था और कहता है, ओह तो तुम जिंदा बच गए। जैन को यहाँ पे पता चलता है कि यान ने उसे किडनैप कराया था। वो कहता है, हाँ लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पर तुम, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किडनैप किया था। तो सबूत के नाम पर यहाँ सामने आती है रोज और कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ़ सबूत नहीं है। वो भी अपने साथ कुछ ऐसे गार्ड्स वगैरह को लेकर के आई हुई थी जो लोग यहाँ पर जैन को प्रोटेक्ट करने वाले थे। अब रोज यहाँ पर जब जैन के प्रोटेक्शन में है तो फ़िलहाल तो यान कुछ कर नहीं सकता था, वो वहाँ से घर चले जाता है। लेकिन रोज इस बात को इतनी आसानी से रफा दफा नहीं करने वाली थी। यान की माम उसे फूड ऑफर कर रही होती, तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। जैन को किडनैपिंग एंड टॉर्चर के केस में उसे जेल लेकर के जा रहे थे। यान कहता है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। रोज यहाँ पर आती है और वह एविडेंस यहाँ पर दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास एविडेंस है कि यान ने खुद ही कन्फेस किया है कि उसने यहाँ पर जैन को किडनैप किया था। अब यान अच्छा खासा लंबा जेल जाने वाला है।
वहाँ से निकल करके वो हुओ से मिलती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें जेन का एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। उसकी ग्रैंड मदर भी हॉस्पिटल में है और उसका माइंड अभी शांत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से यान ने उसे टॉर्चर किया था। तो साथ ही में वो यान को वो रोबोट खरीदना चाहती है जो कि यान ने जेन ने बनाया था। तो ये बात वो हुओ को जाकर के बोलती है। हुओ से कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूँ जो कि तुम्हारे बनाया हुआ रोबोट्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो जेन को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो इस रोबोट को सेल कर देता है। इसके बदले उसे थोड़े बहुत पैसे जो मिल जाएंगे तो आगे वो सर्वाइव कर पाएगा। उसकी हेल्पर उसे कहती है कि अब जेन की सिस्टर का किडनैपिंग होने का वक्त आ गया है। यहाँ पर पिछली बार क्या हुआ था, जो लिली हीरोइन है वो यहाँ पर जेन के सिस्टर का जाकर के जान बचाई हुई थी। इसके बाद उसका इमेज बन गया था। तो यहाँ पर उसकी सिस्टम रोज़ को कहती है तुम्हें जाके उसके सिस्टर को बचाना और फिर जैन को ब्लैकमेल करना कि वो तुम्हारे साथ रोमांस करे। इधर लिली को भी ये बात पता चलता है, बट वो यहाँ पर पहले बच्ची को बचाने के बजाय ये सोचती है कि पहले उस बच्ची को किडनैप होने दो। किडनैप होगी तभी तो मैं जाकर के बचाऊंगी, तो फिर मैं जन के नज़र में अच्छी बन पाऊंगी ना। अगर पहले ही बचा लूँगी तो फिर अच्छी कहाँ से बन पाऊंगी। उसके सामने उस छोटी बच्ची को इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकर जो है उसे किडनैप करके लेकर के जा रहे होते हैं। फिर जाकर के वो उसे स्कूटी से फॉलो करती है। रोज़ यहाँ पर थोड़ी सी लेट थी, वो गुंडे लोगों को देखती है कि उस बच्ची को वो लोग लेकर के जा रहे हैं, तो वो अपने सेक्रेटरी को उन्हें फॉलो करने के लिए बोलती है और कार के आगे गाड़ी जा करके रोकने के लिए बोलती है। वो अपने साथ और गार्ड्स भी लेकर के आई हुई थी, तो उस गार्ड्स की हेल्प की वजह से यहाँ पर जा कर के जल्दी इस तरीके से जेन के सिस्टर को बचाया जाता है। रोज़ यहाँ पर पुलिस को भी कॉल कर दी थी ताकि उन लोगों को आकर के पुलिस पकड़ सके। वो बच्ची को ऐसे ठीक देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे भाई की फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हुई हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है और रोज़ से उस बच्ची को छीनते हुए कहती है कि तुम इसे हर्ट करने का कोशिश करी हो ताकि तुम जेन को लेकर के इसे ब्लैकमेल कर सको। लेकिन रोज़ उसे कहती है ए पागल औरत, इस बच्ची को इधर दे, मैंने इसकी जान बचाई है। वो बच्ची भी समझदार थी, वो जानती थी कि रोज़ ने उसका हेल्प किया है, तो वो लिली से हाथ छुड़ा करके यहाँ पर रोज़ की तरफ चली जाती है। अब लिली समझ गई थी कि उसका ये प्लान तो फेल हो गया, क्योंकि रोज़ ने यहाँ पर इस तरीके से उस बच्ची का जान बचाया। तो अब इससे बात है, जब जेन को पता चलेगा तो वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर इस तरीके से वो उसकी बहन को सेव करके घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेन आता है और अपने सिस्टर को ऐसे खुश देख करके वो काफ़ी रिलैक्स था। वो रोज़ को थैंक्स कहता है, उसने उसके सिस्टर की ऐसी जान बचाई। रोज़ उसे कहती है अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। धीरे धीरे अब जेन रोज़ से कम नफरत कर रहा था। जो कुछ भी उसने पास्ट में किया वो इन चीज़ों को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अब रोज़ का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही बदला था। लेकिन उसे डाउट तो ज़रूर होता था कि रोज़ अचानक से भला ऐसे कैसे बदल सकती है। रोज़ यहाँ पर कहती है कि तो अब हम साथ में चले खाना खाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे रोज़ के पेट में दर्द होने लगता है। जेन उसे घर लेकर के जाता है। एक्चुअल में उसे पीरियड्स आए हुए थे और रोज़ ऐसे सिचुएशन में घर पे सैनिटरी पैड्स थे नहीं, तो वो जेन को ही उन्हें बाई करने के लिए भेजती है। वो उसे कंपनी का नाम बता देती है कि इस कंपनी का होना चाहिए। अब जेन को जो समझ में आता है वो जा कर के ख़रीद के लाता। वो इतना सारा लेकर के आता है कि रोज़ कहती है कि तुमने तो पूरा 1 साल का स्टॉक ला दिया। जेन उसे कहता है यार मुझे थोड़ी पता था, मैंने थोड़ी पहले कभी इन चीज़ों को बाई किया हुआ है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेन को पता चलता है कि एक्चुअल में जो यान की मॉम थी उसने उसके सिस्टर को अपने पास रख लिया है और वो कह रही है कि यान को जेल से निकालो वरना वो उसकी सिस्टर को देने नहीं वाली है। रोज़ जानती थी ऐसा होने वाला है। वो जेन का हेल्प करना चाहती थी, लेकिन विलन बन के उसको हेल्प करना होगा। वो जेन को कहती है कि देखो ऐसा है कि अगर तुम बोलो कि ठीक है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार हो और तुम मेरे बंदे बन के रहोगे तो फिर मैं ऐसा करूँगी, और घुटने का बल होकर के तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। जेन को अपने सिस्टर को बचाना था, उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, वह ऐसा ही करता है। जैसे ही वह घुटने का बल होकर के बोलता है तो रोज़ भी ऐसे घुटने का बल होकर के बैठ जाती है और कहती है कि ये सही है, चलो ठीक है, आज से तुम मेरे बंदे हो, डोंट वरी, मैं तुम्हें और ना ही तुम्हारे सिस्टर को कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर वो अपने डैड को कॉल करती है और तुरंत ही यान के घर आने के लिए कहती है। जेन को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तब तक वो दोनों यान की मोम से बात करने के लिए जाते हैं। वो इन सब का जिम्मेदार जेन को ही ठहरा रही थी और कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल में है। रोज़ उसे कहती है शायद आप भूल रही हो, पुलिस को सबूत मैंने दिए हैं, तो जेन की वजह से नहीं मेरी वजह से आपका बेटा जेल में है।
तो बेहतर होगा कि आपको जो पंगे लेना है आप मुझसे लो, ना कि जेन से। लेकिन वो तो जेन से ही पंगा लेने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि रोज अमीर है और उससे पंगा लेगी तो उसे लॉस ही होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रोज के डैड आते हैं। रोज का सपोर्ट करते हुए यान की मॉम से कहते हैं कि आपके बेटे ने इस तरीके से मेरी बेटी के फ्रेंड को बुली करने का कोशिश किया है, और आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से इस बात को जाने दे दूंगा? अगर आपको कंपनी का आगे प्रोजेक्ट चाहिए तो फिर आपको जो हम लोग कहेंगे वो करना पड़ेगा। आपके बेटे ने गलती किया है तो उसे उसकी गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसके बाद ही यहाँ पर वैसे जेल से बाहर आ सकता है। तो यान की मॉम फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती है। पूछने पर उसे बताना ही पड़ता है कि आखिरकार यान जेन के सिस्टर है कहाँ। और फिर जेन अपने सिस्टर को पा करके बहुत ज़्यादा ही खुश होता है कि फाइनली अब उसके सिस्टर सेफ है। लेकिन वो जेन का पीछा छोड़ने नहीं वाली थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ यहाँ पर जेन को घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो उसे ड्रेस चेंज करने के लिए बोलती है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उससे उस ड्रेस पर वही लोगो दिखता है जो कि टॉर्चर करने वाले लोगों ने वो ड्रेस का लोगो पहना हुआ था। इससे उसका ट्रॉमा वापस से आने लगता है और वो काफ़ी घबराने लगता है। तो वो उसे काम डाउन करते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पर, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। अब उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। यहाँ पर वो वैसे भी बहुत ही परेशान था। वो कैसे ना कैसे करके यहाँ पर उसे काम डाउन करने का कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि डोंट वरी, मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, तो फिर तुम क्यों परेशान कर रहे हो? मैं धीरे धीरे तुम्हें इस ट्रॉमा से बाहर निकालना चाहती हूँ, तभी तो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। जैन यहाँ पर खुद को काम डाउन करने के लिए रोज़ को ऐसे किस करता है और इस किस की वजह से वो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो पाता है। रोज़ भी यहाँ पर इस बात को माइंड नहीं करती है, क्योंकि उसे लगा था कि चलो सही है, अगर इस वजह से भी वो काम डाउन हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है। वैसे भी तो दोनों अब रियल रिलेशनशिप में हैं, तो वो इस चीज़ को अलाउ कर देती है। वो उसे समझाती है कि उसे अपने इस ट्रॉमा से बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो फिर उसके लिए चीज़ें काफ़ी बिगड़ सकती हैं। वो जानता था कि वो क्या कह रही है, इसी वजह से वो उसकी चीज़ों को समझ करके कहता है ठीक है, वो यहाँ पर जैसा वो कह रही है वैसा करने का कोशिश करेगा। इधर रोज जिन की सिस्टर को बाहर पढ़ने भेजना चाहती थी ताकि वो इन सब झंझटों से अलग रह सके और जिन को कोई फिर दोबारा अचानक से ऐसे ब्लैकमेल ना कर सके। वो इसी बारे में यहाँ पर जिन से डिस्कशन करना चाहती थी, तभी वहाँ पर हो आ जाता है। वो कहता है कि तुम ये सारे काम जिन को बता के क्यों नहीं कर रही हो, शायद ही तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने लगे। लेकिन रोज़ मना कर देती है। इधर उसे पता चलता है कि जिन को उसका बॉस काफ़ी डांट लगाते हुए जॉब से निकाल देता है, क्योंकि उसे वो कैपेबल नहीं लगता। उसे नहीं पता था कि जैन आगे चल करके कितना कुछ अच्छा करने वाला है। रोज़ यहाँ पर सोचती है कि वो जैन को दूसरे कंपनी में जॉब दिलवा देगी, उसके बाद वो यहाँ पर आराम से इस तरीके से अपनी लाइफ को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा पाएगा। वो यहाँ पर जैन से मिलने के लिए मैसेज डालती है, उसे नहीं बताती है कि वो यहाँ ऑफिस में आई हुई थी। आफ्टर दैट इस तरीके से वो वहाँ से जा रही थी। सब उसे काफ़ी भला बुरा कह रहे होते हैं, तो फिर उसे रहा नहीं जाता और वो जिन से बात करने के लिए चली जाती है। जैन उसे देख करके काफ़ी खुश था। वो कहती है, आई नो कि तुम्हारा बॉस तुम्हें ऐसे जॉब से निकाल रहा है, पर डोंट वरी, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं कुछ कंपनीज का ऑप्शन तुम्हें दे रही हूँ, जहाँ पर कि तुम जाकर इंटरव्यू देना, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूरी हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे और कितने टैलेंटेड हो। जैन को वो इस तरीके से सपोर्ट कर रही थी, तो जैन सोचता है कि ये बंदी चाह क्या रही है। एक तरफ तो ये इतना प्यार करती है, ये दिखाती है, और दूसरी तरफ ऐसे विलन की तरह बिहेव करने लगती है। उसे खुद ही समझ में नहीं आता और रोज उसे कहती है हम शाम में मिलेंगे। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। वो अपना सामान लेकर के अभी आ ही रहा था कि तभी वहाँ पर जैन के डैड आ जाते हैं और वो उसे कह रहे होते हैं कि इस बार उसे 2 मिलियन वापस से चाहिए। उसके भाई को आगे पढ़ाने के लिए उसे पैसे चाहिए, और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो यहाँ पर जैन के सिस्टर को अपने साथ लेकर के जाएगा। अब जैन को ये बातें सुन करके बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कहता है उसके पास पैसे नहीं हैं। तो जैन के डैड उसे कहते हैं तुम्हारी रिच गर्लफ्रेंड है ना, उससे बोलो पैसे देने के लिए। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। रात में जिन को रोज़ इस तरीके से घर पर बुलाती है। उस टाइम बिल्कुल वही टॉर्चर वाले कमरे का सेटअप किया हुआ था। अब यहाँ पर ये देख करके जिन घबराने लगता है कि वो कर क्या रही है। रोज़ इसे समझाती है कि देखो तुम्हें अपने इस ट्रॉमा से बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही परेशान रह जाओगे।
वो फिर यहाँ पर जैन को उसी तरीके से हथकड़ी बांधती है जैसे कि यहाँ पर उसे 1 महीने तक ऐसे टॉर्चर करने के लिए रखा गया था। ये देख कर के रोज़ यहाँ पर काफ़ी घबराने लगता है, लेकिन वो उसे कहती है मैं तुम्हें इसे ओपन करना सिखाऊंगी ताकि यहाँ पर तुम इस तरीके से रिलैक्स हो सको। जेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, रोज़ उसकी आंखों को बंद कर देती है ताकि वो फील करके इन चीज़ों को काम कर सके। फिर वो इस तरीके से यहाँ पर उसे वो हथकड़ी खोलना सिखाती है। वो जेन को काम डाउन करने के लिए किस भी कर लेती है। जेन धीरे धीरे वो हथकड़ी खोलना सीख जाता है। यहाँ पर ज़्यादा अच्छा बनने की वजह से जेन के हार्ट में ऐसे पेन होने लगता है, तो रोज़ की हार्ट में पेन होने लगता है तो जेन उसे संभालता है। जेन जब भी यहाँ पर रोज़ से ऐसे ब्रेकअप करने के बारे में बोलता तो रोज़ के हार्ट में वैसा ही पेन होने लगता। जेन चाहता तो था रोज़ से अलग होना, क्योंकि देखा जाए तो ये ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप था उसके साथ, लेकिन फिर वो रोज़ के पेन को देख के बोलता है कि ठीक है, मुझसे फ़िलहाल ब्रेकअप नहीं करेगा। तब जा कर के रोज़ यहाँ पर रिलैक्स होती है, वरना वो तो हर्ट की पेन से ही मारी जाती। अगले दिन रोज़ के बताए हुए कंपनी में वो चले जाता है इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर उसका सिलेक्शन हो भी जाता है। वैसे तो उसे खुद के टैलेंट पर भरोसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब रोज़ ने कहा था तो वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उससे अच्छा खासा यहाँ पर मंथली वगैरह भी मिलने वाला था। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस उसका डैड ऐसे फॉलो करते हुए आता है और कहता है तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, लगता है मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना पड़ेगा। तभी वहाँ पे रोज़ आ जाती है और कहती है ऐसा है ना कि भले ही मैं और जेन यहाँ पर रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक पैसा तो देने से रही। वैसे भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड जेन को परेशान करते रहते हो, तो मैं तुम्हें पैसा तो देने नहीं वाली। वो जानबूझ करके उसे उकसा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे किडनैप करेगा, और वो उसे किडनैप करेगा तो यहाँ पर जेन उसे सेव करने के लिए आएगा और फिर वो उससे ज़्यादा प्यार करने लगेगा, और उसका यही मिशन था। इस बात से जेन रोज़ से गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी जान खतरे में डाल रही है। उसे पता है कि उसके डैड कितने बदमाश इंसान हैं और वो पैसों के लिए यहाँ पर रोज़ को हर्ट भी कर सकते हैं, उसे किडनैप भी कर सकते हैं। इस बात पर वो उसे कहती है अरे बाबा क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, तुम हो ना संभालने के लिए। लेकिन जेन को फिक्र थी कहीं रोज़ की जान यहाँ पर खतरे में ना हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से रोज़ का एक पड़ोसी फ्रेंड लू आ जाता है। एक्चुअल में वो भी इस दुनिया में ऐसे ट्रैवल करके आया हुआ था और ये बातें उन दोनों को पता था। इसी वजह से दोनों यहाँ पर साथ में मिल करके काम कर रहे होते इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जेन को तो पता नहीं था, उसे जेलस होने लगता है। दोनों कॉफ़ी पे बात करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से जेन को जेलस हो रहा था और वो बगल टेबल पर बैठ करके देख रहा होता है। शुरुआत में रोज़ को नहीं पता था कि एक्चुअल में जेन को जेलस हो रहा है। वो यहाँ पर लू को बताती है कि एक्चुअल में उसने जेन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। वो उसके लिए खुश तो था, लेकिन थोड़ा सा जेलस भी था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रोज़ को पसंद करता था। लेकिन वो ये बातें उसे बता नहीं पाया। जब वो रोज़ से बात कर रहा होता है तो जेन को काफ़ी जेलस होने लगता है और वो यहाँ पर बीच में आ जाता है। तब जाकर के रोज़ नोटिस करती है कि एक्चुअल में जेन को तो जेलस हो रहा है और ये उसके लिए प्लस पॉइंट ही था। इसके बाद वो दोनों घर के लिए चले जाते हैं। लेट नाइट रोज़ को जेन वीडियो कॉल करता है। लू आज उसी के घर पर स्टे किया हुआ था, तो वह रोज़ से कुछ बात करने के लिए उसके कमरे में आता है। जेन ये देख कर के जेलस फील करने लगता है कि इतने लेट नाइट लू उसके कमरे में क्या कर रहा है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो जेन होता है वह जेलस फील कर रहा था, तो रोज़ उसे कहती है जाओ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर लू को जाना ही पड़ता है, क्योंकि अब भाई बॉयफ्रेंड का मैटर आ जा रहा है ना। अब यहाँ पर फिर वो जेन से वीडियो कॉल करती है। उसे तो लगा था कि शायद जेन यहाँ पर कन्फेस करेगा कि उससे जेलस हो रहा है, लेकिन वो बंदा भी काफ़ी शातिर था और वो कन्फेस नहीं करता। वो रोज़ को अपना ख्याल रखने के लिए बोल करके फ़ोन कट कर देता है। अगले दिन रोज़ को जेन के फादर किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से जेन को पता चल जाता है उसके फादर ने उसे जानबूझ करके बताया था ताकि यहाँ पर वो जेन से पैसे निकलवा सकें। अब जब ये बात जेन को पता चलता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है। रोज़ के साथ साथ एक्चुअल में उसके फ्रेंड लू को भी यहाँ पर किडनैप कर लिया गया था। उसने तो ऐसा सोचा था कि जब उसके फादर रोज़ को किडनैप करेंगे तो लू उसे सेव कर लेगा, लेकिन यहाँ पर लू को भी किडनैप कर लिया गया था। तो भाई अब क्या किया जा सकता है। यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल विलन है कौन, क्योंकि ये काफ़ी सीक्रेट तरीके से छुपा के रखा गया, आगे पता चलने वाला है। जेन यहाँ पर आता है, रोज़ को सेव कर लेता है।
उसके डैड और उसके गुंडे लोग वहाँ से फ़रार हो जाते क्योंकि वो धमकी देता है। उसने पुलिस को कॉल कर दिया। वो रोज़ पर गुस्सा करने लगता है कि मैं इसी वजह से तुम पे गुस्सा कर रहा था कि उसके डैड उसे किडनैप करेंगे। अब यहाँ पर रोज़ उसे कहती है मुझे पता था कि तुम मुझे संभाल लोगे। उसे मना रही होती है, तभी उसे तेज़ फीवर की वजह से चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। लू अपने साथ दवा लेकर के आया हुआ था। वो रोज़ को खिलाने का कोशिश कर रहा था बट वो बेहोश थी तो वो खा नहीं पा रही होती है। तो जैन यहाँ पर उसे ऐसे किस करके उसे वो दवा खिलाता है और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। इस ड्रामा का पार्ट 2 अगर आपको जेन मिलने चाहिए तो आप लोग इस ड्रामा का पार्ट 2 ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो ही मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट ले करके आने वाली हूँ। कहानी अच्छी लग रही हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस कहानी का सेकेंड पार्ट का नोटिफिकेशन आप लोग मिस नहीं करना चाह रहे हो तो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग शायद इस कहानी के सेकेंड पार्ट में।